एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। तो ध्यान से देखिएगा, हम एसिडिक करेक्टर जो है कई वे में सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक आएगा के के बेस पे, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के, फिर एक आएगा पीके, ठीक है, और थर्ड क्या रहेगा आपका, ये ऐसे ही राइट कर देगा और आपको बताना होगा कि इसको करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है। तो ध्यान से देखिए, एसिड हम किसे बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर जो होता है वो एसिड होता है। प्रोटॉन डोनर का मतलब है H पॉजिटिव का बाहर निकलना, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव बाहर डोनेट कर दे वही अच्छा एसिड है। तो अब देखिए ध्यान से, आपको दो ग्रुप हम बता रहे हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? ये इंक्रीज करता है एसिडिक करेक्टर। क्या इंक्रीज करेगा? एसिडिक करेक्टर। और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? ये देखिए अपर साइड है माने इंक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है इतना। अब इसे ही आप बोलते हैं प्लस आई। क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। और इसे आप बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए आपको लर्न क्या करना होगा इसमें आपको लर्न ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कौन कौन से हो सकते हैं। NO2 हो सकता है, पीएच हो सकता है। पीएच का मतलब आप समझ रहे हैं, C6H5। ये क्या है? फिनाइल ग्रुप है, मतलब ये बेंजीन रिंग, तो ये इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं? CH3 है, मतलब एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है, C2H5। ये सब क्या करेंगे? एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करेंगे। अच्छा, कैसे डिक्रीज और कैसे इंक्रीज होता है ऐसा समझिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ का मतलब है निकालना। तो जैसे ही NO2 हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पे आप ये जानते हैं कि यहां पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है ये। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो ये फिर इधर से खींचेगा, और ये बेंजीन किससे खींचेगा? ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से खींचेगा तो यहां पे OH के बीच जो पोलरिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये जल्दी बाहर निकल जाएगा। और यहां पे जस्ट अपोजिट है, जहां पे CH3 ऐड है। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब देता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, ये CH3 इसको दिया, अब यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड है, ये जो है इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास आया ऑक्सीजन के पास, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो OH की पोलरिटी कम हो जाएगी। मतलब ये कि जो EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप इसे स्मॉल में राइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो पोलरिटी क्या होगी? पोलरिटी OH की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको लर्न रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन पे। जब इंक्रीज करेंगे तो पोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो बॉन्ड ब्रेकर नहीं होगा। अब मान लीजिए कि हमारा हाथ है, हमको किसी ने पकड़ लिया तो, और हमको ये बाहर निकालना है, घड़ी मान लीजिए बाहर उतारना है, इसको रखना है बाहर, तो किसी ने पकड़ लिया ऐसे, तो कैसे हम कर पाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब पावर ज्यादा हो गया। जब पावर ज्यादा हो जाएगा तो H वहां बाहर नहीं निकल पाएगा। अब देखिए ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखिए अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे NO2 है, यहां पे C6H5 है। दो जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आई इफेक्ट है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे हम इसको नंबर दे देते हैं, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया 3। तो करेक्ट ऑर्डर लगाना है तो क्या बताएंगे? 2 आपका सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट होगा कि थर्ड होगा, फिर देखिए। तो देखिए ध्यान से, यहां पे CH3 है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? ये कैसा है? डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या है? विड्रॉ किया, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। और यहां पे क्या है? एक फिनाइल ग्रुप है, तो ये बेहतर हो गया ना, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। तो ये होगा
और फिर क्या होगा आपका थर्ड होगा। ठीक है इतना। अब जो है यही आर्डर जो है इसी को बोलते हैं Ka के बेस पे। किसके बेस पे? Ka के। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है ये। तो Ka जितना ग्रेटर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जब भी Ka पूछे तो आप यही आर्डर लगाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए pKb पूछ दिया कि pKa भी नहीं, pKa के बेस में बताना है। पूछा विच इज द हाईएस्ट pKa वैल्यू। अभी मैं एग्जाम देने गया था तो क्वेश्चन यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज pKa हाईएस्ट। तो pKa उसी का ज्यादा होगा, मतलब आप ये लर्न रखेंगे pKa यदि ग्रेटर है तो एसिडिक करेक्टर उसका कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका बताएंगे? जो सबसे वीक एसिड होगा। सबसे वीक एसिड कौन सा है? कौन सा है? थर्ड है। आपका कौन सा होगा? थर्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट pKa कौन सा होगा? थर्ड होगा। ठीक है, फिर कौन सा होगा? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट होगा। गुड। फिर क्या होगा? सेकंड होगा। तो आप समझ गए, pKa ज्यादा है एसिडिक करेक्टर कम है, Ka ज्यादा है तो एसिडिक करेक्टर क्या है? ग्रेटर है। तो आप ऐसे जो है इसे स्टडी कर सकते हैं। आपको इसका पर्टिकुलर वीडियो देखना है तो आप फिनॉल वाले प्लेलिस्ट में जाइए, उसका 1 घंटे का वीडियो बना है, आप उसे अच्छे से बात करिए और डेफिनेटली जो है बोर्ड एग्जाम में आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है आप उसे 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे राइट है फाइंड द pKa ऑफ द फॉलोइंग एसिड, और यहाँ पे कंपाउंड राइट है। अच्छा, स्ट्रक्चर नहीं गिवन था, मैंने बना दिया है, नेम भर राइट था, तो आपसे स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। pKa के बेस पे लगाते हैं। ठीक है, pKa का मतलब आप समझ लीजिए पहले, pKa का क्या मतलब होता है? मतलब pKa ज्यादा है, यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे वीक कौन सा है बताइए? सबसे वीक कौन सा है? तो देखिए ध्यान से, यहां पे सब में जो लगा है इलेक्ट्रॉन क्या है? विड्रॉइंग है। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जिसमें लगा है, ध्यान से देखिए, एक डोनेटिंग ये है आपको मिलेगा और इसमें लगा हुआ है। तो सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? ये। तो मतलब इसकी pKa की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कैसे आप लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ pKa के बेस पे। ठीक है, तो F हो गया आपका सबसे ज्यादा। फिर देखिए CH3 इसी में लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये भी होगा आपका, मतलब आप इसे लिखेंगे कौन सा है? ये E है। फिर क्या होगा? फिर देखिए इसमें NO2 लगे हैं तो ये ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे NO2 नहीं है तो ये हो जाएगा D। फिर यहाँ एक NO2 है, यहाँ 2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इंक्रीज करेगा, और यहाँ 2 इंक्रीज करेंगे, यहाँ 3 करेंगे तो ये कमजोर हुआ इसके कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा? C। फिर क्या होगा? B, और फिर क्या होगा? A। ठीक है, ये किस बेस पे था? pKa। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है वीक एसिड ऑर्डर है, मतलब वीक आपको पहले लिखना था। तो सबसे वीक कौन सा था? तो मतलब pKa की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहीं पे बोल दिया कि इसको ऑर्डर लगाना है Ka के बेस पे, तो रिवर्स कर देंगे। सबसे ज्यादा कौन सा होगा बताइए? कौन सा होगा? A वाला होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप बता सकते हैं A होगा। क्यों होगा? रीजन भी समझेंगे। रीजन ये है कि यहां पे देखिए NO2 3 टाइम है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। B में देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो B इससे कम हो गया। फिर C में देखिए 1 है तो ये C हो गया। फिर D में देखिए एक ही फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया। अब यहां देखिए एक CH3 है, एक फिनाइल है, तो इसके कंपेयर में ये बेहतर है, तो E हो गया। और सबसे वीक कौन हो जाएगा? F। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको pKa Ka दोनों समझना है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, Ka जो है वो एसिडिक करेक्टर को, मतलब जितना ज्यादा होगा वो Ka की वैल्यू होगी। ठीक है, और pKb जो है, pKa भी नहीं है माने एसिड है, तो ये तो pKa ज्यादा है
तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो pK यदि ग्रेटर बोलता है तो आपको सबसे वीक एसिड लिखना है वहां पे, और K बोलता है तो आपको सबसे ज्यादा मतलब जो मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर शो करता है उसे लिखना है। और ये भी लर्न रखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। यदि आप ये लर्न रख पाए, इसको आप ये भी पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है +I ग्रुप है। तो ये आप लर्न कर लेते हैं, मतलब एक बार इसको समझ लेते हैं तो आपसे करेक्ट ऑर्डर जो है कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल दिया, तो देखिए ध्यान से, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, सबसे वीक वाले को पहले लिखना है, लेकिन साइन आपका ग्रेटर की तरफ रहेगा। तो अब जैसे यहां पे pK का जो ऑर्डर लिखा है, तो सबसे क्या लिखा हुआ है, सबसे जो है मतलब हाईएस्ट pKa वैल्यू है, तो हाईएस्ट pKa वैल्यू है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग है। ये कौन सा है, डिक्रीजिंग है। तो यहां पे बोल रहा है कि इंक्रीजिंग लिखना है, तो इंक्रीजिंग में सबसे वीक, तो वीक कौन सा था, ए लिखेंगे, मतलब ए, फिर बी, फिर क्या सी, और फिर क्या डी, फिर ई, और फिर क्या एफ। तो साइन का मिस्टेक नहीं करना है, मतलब इंक्रीजिंग बोला तो सबसे वीक लिखिए, ठीक है। और फिर सबसे ज्यादा कौन सा था, हाईएस्ट वैल्यू के बेस पे हम बता रहे हैं, ठीक है, एसिड के बेस पे नहीं बता रहे हैं, pKa के बेस पे। अब यहीं पे जैसे इंक्रीजिंग Ka बोल दिया, तो यहां पे जो ऑर्डर लिखा हुआ है, तो देखिए K का जो हमने ऑर्डर लिखा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग को पहले लिखा है। जब स्ट्रॉन्ग को पहले लिखा है मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कौन से ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग लिखना है यहां पे, तो इंक्रीजिंग में क्या करेंगे, हम जो है साइन जो है चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। जैसे देखिए हमें इंक्रीजिंग लिखना है K, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हुए, तो सबसे कम कौन सा था, सबसे कम कौन सा था, F था, ठीक है, फिर क्या था, E था, फिर क्या है, D है, फिर क्या है, C है, फिर क्या है, B है, और फिर क्या है, A है। तो अब साइन जो है चेंज कर देना है, ये देखिए, मतलब रहेगा वही कि A ही ज्यादा है, ठीक है, क्या है, A ही ज्यादा है, लेकिन साइन जो है आपको चेंज कर देना है। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। इंक्रीजिंग में क्या करना है, इंक्रीजिंग जब भी पूछे एसिडिक कैरेक्टर, तो आपको कम से स्टार्ट करना है ज्यादा की ओर, ग्रेटर की ओर, और यदि डिक्रीजिंग पूछता है तो ग्रेटर से कम की ओर जाएंगे, ठीक है।